मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब और गंभीर होता नजर आ रहा है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन क्षेत्र में अतिरिक्त 10,000 पैदल सैनिकों की तैनाती की योजना पर विचार कर रहा है। ये कदम ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान की तरफ से भी बड़े पैमाने पर सैन्य तैयारी और लामबंदी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेंटागन ने इस प्रस्तावित तैनाती का प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया है। हालांकि इसे अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। योजना के तहत सिर्फ पैदल सेना ही नहीं बल्कि बख्तरबंद यूनिट्स, आर्टिलरी सपोर्ट और भारी सैन्य उपकरण भी शामिल किए जा सकते हैं। इन सैनिकों को ईरान की परिचालन सीमा के करीब रणनीतिक रूप से तैनात किया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्हें सीधे ईरानी जमीन पर उतारा जाए। ये रणनीति फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के जरिए दबाव बनाने की मानी जा रही है। मौजूदा समय में मध्य पूर्व में करीब 7,000 अमेरिकी सैनिक पहले से ही तैनात बताए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 5,000 मरीन और करीब 2,000 सैनिक 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के शामिल हैं। यदि प्रस्तावित 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती को मंजूरी मिलती है तो कुल संख्या 17,000 से अधिक हो सकती है। कुछ आकलनों के अनुसार ये संख्या 20,000 के पार भी जा सकती है, जबकि खाड़ी देशों और आसपास के इलाकों को मिलाकर अमेरिकी सैन्य उपस्थिति 50,000 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तैनाती का मुख्य उद्देश्य ईरान पर सैन्य और कूटनीतिक दबाव बढ़ाना है। इससे डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को दोहरी रणनीति, युद्ध और बातचीत दोनों मोर्चों पर विकल्प मिल सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका संभावित जमीनी अभियान की तैयारी कर रहा है। साथ ही दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना भी बना रहा है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। दूसरी तरफ ईरान भी किसी संभावित अमेरिकी हमले को ध्यान में रखते हुए अपनी सैन्य तैयारियों को तेज करता दिख रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने करीब 10 लाख सैनिकों की लामबंदी शुरू कर दी है। यदि ये आंकड़ा सही साबित होता है तो जमीनी स्तर पर ईरान की सैन्य ताकत अमेरिकी सैनिकों की तुलना में कई गुना ज्यादा होगी। इससे किसी भी संभावित जमीनी युद्ध के लंबे और जटिल होने की आशंका बढ़ जाती है। विशेषज्ञों के बीच ये चिंता भी जताई जा रही है कि क्या ये संघर्ष अमेरिका के लिए एक और रेगिस्तानी दलदल बन सकता है, जैसा कि इराक युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध के दौरान देखने को मिला था। ईरान को अपने भौगोलिक क्षेत्र की गहरी समझ है और वो ये लंबे समय से असीमित युद्ध की रणनीतियों पर काम करता रहा है। इसके अलावा उसकी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन क्षमताएं भी काफी मजबूत मानी जाती हैं, जो किसी भी सैन्य टकराव को और घातक बना सकती हैं। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर संभावित हमले को लेकर पहले घोषित 5 दिन के विराम को बढ़ाकर 6 अप्रैल तक कर दिया है। ये संकेत है कि अमेरिका अब भी कूटनीतिक रास्तों को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहता है। हालांकि ट्रंप ने ये भी साफ किया है कि यदि हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिका निर्णायक सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। पूरे घटनाक्रम में हॉर्मुज स्ट्रेट सबसे अहम रणनीतिक केंद्र बना हुआ है। इस मार्ग पर किसी भी तरह का सैन्य तनाव या अवरोध वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट्स ये भी संकेत दे रही हैं कि अमेरिका कई विकल्पों पर समानांतर रूप से काम कर रहा है, जिनमें सीमित सैन्य कार्रवाई, रणनीतिक ठिकानों पर हमले, संभावित जमीनी अभियान और समुद्री मार्गों की सुरक्षा शामिल है। हालांकि कुछ रक्षा विशेषज्ञ इसे सीधे युद्ध की तैयारी के बजाय शक्ति प्रदर्शन और मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति भी मानते हैं, जिसका मकसद ईरान को बातचीत की मेज पर लाना हो सकता है।